સુરતમાં મુસ્લિમ સમાજના અગ્રણીઓ દ્વારા કલેક્ટર કચેરી ખાતે આવેદન આપવામાં આવ્યું। અગાઉ મદરેસા વિરોધ બીજા સમાજના લોકોએ આવેદન આપી મદરેસાઓ બંધ કરવાની માંગ કરી હતી, જેમાં મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા મદરેસાઓના હિતમાં આવેદન આપ્યું છે અને મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ સમાજના લોકો હાજર રહ્યા હતા। મુસ્લિમ સમાજના અલગ અલગ સંસ્થાઓના લેટરપેડ પર રજૂઆત કરાઈ છે। 15 થી વધુ સંસ્થાઓ દ્વારા રજૂઆત કરાઈ છે। મદરેસામાં ચાલતી ગતિવિધિઓનો મીડિયા સમક્ષ ખુલાસો આપ્યો હતો। मेरा नाम मुफ्ती अहमद देवलवी, मैं गुजरात मदारिस द फेडरेशन मजलिस दावती मदारिस का सदर हूँ। आज आप क्यों आना पड़ा? हमको इसलिए आना पड़ा कि कुछ एक आध हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले कुछ लोगों ने यहाँ आवेदन पत्र दिया है कि मदरसा बंद कर दिया जाए। वहाँ आतंकवाद की तालीम होती है, ये होता है, फलाना होता है, इसलिए कि वहाँ पर बंद करके जो दुनियावी तालीम उनको कंप्यूटर सिखाया जाए, फलाना सिखाया जाए, उनको इंजीनियरिंग बनाया जाए, ये सब उसमें दिया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कहना चाहते हैं कि मदारिस जो है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, वो दस्तूर ने बंधारण ने जो हमको अधिकार दिया उसके मातहत है। इसी बिना पर पहले चैरिटी कमिश्नर के सारे मदारिस रजिस्ट्रेशन हुए हैं और चैरिटी कमिश्नर के बाद फिर जब वक़फ़ एक्ट पास हुआ 1995 में, तो उसके बाद वक़फ़ एक्ट के मातहत सारे मदारिस आप भी रजिस्ट्रेशन और बाकायदा उसका ऑडिट रिपोर्ट जाता है और CID भी आती है, MP सब सरकारी जितनी एजेंसी आती है वहाँ आकर के उसका ये मांगते हैं डेटा कि आप क्या कौन पढ़ाता है और कहाँ कहाँ के तालिब इल्म है, क्या पढ़ाते हैं, ये सब है। तो हमारे यहाँ कोई आतंकवाद की तालीम नहीं दी जाती। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कोई आतंकवाद पैदा हुआ पकड़ा गया ऐसे बतावे। खुद अपने अडवाणी जब होम मिनिस्टर थे वहाँ पार्लियामेंट में सवाल किया गया था उनको कि क्या आपको किसी मदरसे में आतंकवादी पाए गए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कोई आतंकवादी मिला नहीं आज तक उनको। ये अडवाणी ने अपने ज़माने में दिया था। तो हम चाहते हैं कि ये जो गलत फहमी फैलाई जाती है ये गलत फहमी दूर कर दी जाए और सही हमारी बात हुकूमत तक पहुँच जाए, ताकि इस किस्म के हो। इसकी बिना पर तो मुल्क में नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं लोग, वो नफरत का माहौल ख़त्म हो जाए और भाईचारा तो हमारे बाकी खासकर हमारे गुजरात में आज भी भाईचारा बाकी है, वो भाईचारा बाकी रहना चाहिए। ये हमारी कोशिश है उसके लिए। मोहम्मद आरिफ अंसारी, एडवोकेट, प्रेक्टिसिंग लॉयर इन हाईकोर्ट ऑफ गुजरात एंड सूरत सेशन्स कोर्ट। क्यों आना पड़ा आपको यहाँ? આજે અમને છે ને અહીંયા આવવા માટે મજબૂર કરવામાં આવ્યું કે તમે ઇતિહાસ વાંચતા નથી, તમે ભણતા નથી, પણ હવે આવા અમારે જરૂર પડી છે કે વી નીડ ટુ બ્રિંગ ધ હિસ્ટ્રી બિફોર યુ। તમારી સામે હવે હિસ્ટ્રી લાવવાની જરૂર પડી છે અમને કે અમે લોકોએ છેલ્લે 250-300 વર્ષ કેટલી કુરબાનીઓ આપી છે, અમારા ઉલમાએ, અમારા બુજુર્ગોએ, અમારા વડીલોએ કેટલી દેશની આઝાદી માટે કુરબાની આપી છે। તેના માટે અમે છે ને કલેક્ટરમાં આવેદનમાં આપવા આવેલા છે કે અમારા વિરુદ્ધ જે એક મદરસા બંધ કરવાની જે તજવીજ ચાલી રહી છે અથવા ખોટા આવેદનો આપવામાં આવ્યા છે, તો અમે બતાવવા માંગીએ છીએ કે જે રેશમી રૂમાલ ચળવળ હતી તે કોણે ચાલુ કરી હતી, પૂર્ણ સ્વરાજની માંગ કોણે કરી હતી, તે મૌલાના ફઝલી રહીમ તેમને કાલા પાણીની સજા થઈ। પછી જે 3 મોટા ઇદારાઓ હતા, દેવબંધ, પછી નદવતુલ લખનઉ અને એક જામિયા મિલિયા જે આજે યુનિવર્સિટી છે, ત્યાંથી પૂર્ણ કમ્પ્લીટ પેલું રિજેક્શન કરવામાં હતું કોઓપરેશન અંગ્રેજોની વિરુદ્ધ। મંગલ પાંડેનો જે પહેલો વિપ્લવ હતો 1857માં બરિયાકપુર કલકત્તાની પાસે, ત્યાંથી જે ચળવળ શરૂ થઈ, ત્યાંથી ખભેથી ખભા મેળવીને અમે લોકોએ દેશ માટે લડેલા છે। અમારો અધિકાર છે અને આ સંવૈધાનિક અધિકાર છે, જે આર્ટિકલના ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ છે, તેને અમે વી વોન્ટ ટુ ઇન્વોક, વી વોન્ટ ટુ એક્સરસાઇઝ અવર ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ એન્ડ दिस इज व्हाई वी आर हियर टुडे। हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम देश के सामने लेके आएंगे, चीज़ों को बताएंगे कि भाई हमने हमारे मुल्क के लिए क्या किया है और ये एक लंबी एक संघर्षपूर्ण लड़ाई है जो हम लड़ेंगे और हम अपने देश के लोगों को बताना चाहेंगे, सरकार को बताना चाहेंगे, उन तंजीमों को बताना चाहेंगे कि दिस इज़ व्हाट आवर कंट्रीब्यूशन फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। इमरान इस्माइल मेमन, सेक्रेटरी जमील उलमाए हिंद सूरत। आज क्यों रजूआत करने, क्या रजूआत करने के लिए कलेक्टर कचहरी क्यों आना पड़ा? कलेक्टर कचहरी आने इसलिए पड़ा कि थोड़े दिन पहले हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने आवेदन पत्र दिया था कि मदरसे में धार्मिक शिक्षण बंद कर दिया जाए, ये देश के लिए नुकसान कारक है। तो ये इनकी जो गलत फहमी है इसको दूर करने के लिए हम आवेदन पत्र देने के लिए आए हैं, ताकि मदरसा क्या है तारुफ सामने आवे और गलत फहमियाँ दूर हों। आवेदन पत्र में इनको बस ये कि यहाँ से आतंकवाद फैलता है, आतंकवादी पैदा होते हैं और देश को नुकसान कर रहे हैं। पहलगाम में जो गोली मारी थी तो मजहब पूछ के मारी गई थी, तो ये पहले बता को मदरसे में पढ़ा हुआ था
ये कोई साबित नहीं है। वो मदरसे में तो बड़े बड़े हमारे जो नेता है वो पैदा हुए। सबसे पहले तालीमी हमारे शिक्षण के गड़बड़ी है। अपने तालीमी शिक्षण जो इंडिया में दिया अबुल कलाम आज़ाद, ये मदरसे में पढ़े हुए थे। और राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले अपने देश के नेता, अपने सबसे पहले पीएम, वो भी मदरसे में बचपन में पढ़े हुए थे। अभी कब एपीजे अबू कलाम मिसाइल मैन जिन्हें अणु बम दिया, वो भी मदरसे में शुरू में पढ़े थे। और कुरान की तालीम लेकर इनको एक जज्बा पैदा हुआ कि मैं मिसाइल बनाऊं और बम बनाऊं, अणु बम बनाऊं। अभी आपका आवेदन पत्र दिया, क्या मांग क्या है? मांग ये है कि मदरसे बिल्कुल परेशान न किया जाए और शक की निगाह से न देखा जाए। ये लोग जो ऐसा कहते हैं कि मदरसे ऐसा होता है, उनकी बिल्कुल हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई न की जाए, बल्कि उनकी गलत फहमी को दूर किया जाए कि ये देश की आज़ादी में बहुत बड़ा मदरसा हिस्सा है। मदरसे देश के लिए फ़ायदा कारक है, नुकसान कारक नहीं। और जो तालीम दी जाती है वो कोई को मारने की नहीं जाती। एक भी वाक़या जो स्कूल में हो रहे हैं, शिक्षक पर हमला, ऐसा वाक़या आज तक मदरसे में हुआ नहीं है। मदरसे में आज तक कोई आतंकवादी पकड़ा गया नहीं। हमेशा दरवाजे खुले हुए। हम आपको आमंत्रण देते हैं पूरी देश के प्रजा को कि आओ मदरसे में एनी टाइम, जब चाहे आओ और चेक करो हमारे सबक में, हमारे दर्स में, हमारे लेसन में बैठो और सुनो कि क्या पढ़ाया है। यासीन दारा, दिव्यांग न्यूज़, सूरत।